हेलो एवरीवन, आज की मूवी का नाम है स्कारलेट इनोसेंस, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक साउथ कोरियन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9, जो काफी डिसेंट है। ये कहानी है प्यार की, प्यार में मिले धोखे की और लास्ट में रिवेंज की। तो आइए आज की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है जिसका नाम है डियोकी। वो अम्यूजमेंट पार्क में टिकट बेचने का काम करती है। एक आदमी जो बस में बैठा है उसका नाम है शिम हक क्यू और वो सियोल में लिटरेचर का प्रोफेसर है। सेक्स स्कैंडल में फंसने के बाद उसे सियोल छोड़ने और एक छोटे से गांव में पढ़ाने को कहा जाता है जब तक कि मामला सुलझ नहीं जाता। प्रोफेसर की एक पत्नी और बेटी है जो अभी सियोल में ही रहती है। बस से उतरने के बाद प्रोफेसर बस स्टॉप पर खड़ा होता है, तभी वहां डियोकी आती है और प्रोफेसर को ऊपर से नीचे तक देखती है क्योंकि उनके गांव में कोई भी सूट नहीं पहनता। फिर वो वहां से चली जाती है। प्रोफेसर पढ़ाना शुरू कर देता है। डियोकी घर के लिए सामान खरीद रही होती है, तभी वहां उसकी माँ जो बोल और सुन नहीं सकती आती है और फिर दोनों साथ में घर जाते हैं। प्रोफेसर अम्यूजमेंट पार्क में आता है, वहां डियोकी भी होती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि वो इस अम्यूजमेंट पार्क में जॉब करती है और प्रोफेसर डियोकी से कहता है कि वो यहाँ पे पढ़ाने आया है। नेक्स्ट डे डियोकी प्रोफेसर की क्लास अटेंड करती है और प्रोफेसर की तरफ आकर्षित होने लगती है। प्रोफेसर वहाँ के लोगों के साथ डिनर करता है और वो लोग डियोकी से उसकी शादी के बारे में पूछते हैं कि वो एक ब्लाइंड डेट में जाने वाली है और वो लड़का बहुत ही अच्छा है। डियोकी कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर भी उसके पीछे पीछे आता है और पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। प्रोफेसर का घर आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ रहता हूँ। वो अंदर चला जाता है। डियोकी उसे खिड़की से छुपकर देखती है। प्रोफेसर को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि वो इस मामले को सॉल्व करने के लिए एविडेंस ढूंढ रहे हैं और जल्दी उस पे लगाए सारे इल्जाम साफ हो जाएंगे। प्रोफेसर कहता है कि वो यहाँ पे काफी बोर हो रहा है। उसका फ्रेंड कहता है कि वो कोई अपने पसंद का काम कर ले जब तक मामला सुलझ नहीं जाता। वहां डियोकी सपने में खुद को प्रोफेसर को किस करते हुए देखती है। डियोकी और प्रोफेसर साथ में बैठे होते हैं, तभी प्रोफेसर की बेटी का फोन आता है और वो पूछती है कि आप घर कब आ रहे हैं। प्रोफेसर कहता है कि वो कल उनसे मिलने जरूर आएगा। प्रोफेसर अपने घर जाने के लिए बस में बैठता है, लेकिन कुछ देर बाद उतर जाता है। प्रोफेसर और डियोकी प्रोफेसर के घर जाते हैं और डियोकी प्रोफेसर को किस करती है। प्रोफेसर हंसने लगता है। वहाँ प्रोफेसर की वाइफ जो डिप्रेशन की पेशेंट है, अपनी बेटी चंगी से पूछती है कि तुम्हारे पापा नहीं आए। चंगी कहती है कि उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। उसकी माँ कहती है झूठे बाप की झूठी बेटी। वहाँ प्रोफेसर और डियोकी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और झूल में बैठकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वहाँ एक बुढ़ा आदमी उन्हें सेक्स करते हुए देख लेता है और जल्दी ये बात वो और लोगों को बता देता है। वो लोग इस बात के मजे ले रहे होते हैं और डियोकी की माँ समझ जाती है कि वो लोग उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोफेसर और डियोकी एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। प्रोफेसर आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाता है, उसकी फेवरेट हिल्स उसको गिफ्ट करता है और दोनों अपना फिजिकल रिलेशन जारी रखते हैं। प्रोफेसर को उसके फ्रेंड का फोन आता है और वो कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। डियोकी प्रोफेसर से कहती है कि वो अपने फ्रेंड को घर ले आए, वो उसके लिए डिनर बना के तैयार रखेगी। प्रोफेसर कहता है परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रोफेसर का फ्रेंड उसे बताता है कि उस पर सारे लगे इल्जाम वापस ले लिए गए हैं और वो सियोल वापस आकर अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है। प्रोफेसर जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है। डियोकी वहां आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। प्रोफेसर बताता है कि उसके पास एक गुड न्यूज है। डियोकी पूछती है क्या। प्रोफेसर बताता है कि उस पर लगे सारे इल्जाम गलत साबित हो गए हैं और उसको वापस ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया है। ये सुनकर डियोकी अपसेट हो जाती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। प्रोफेसर उसका अबॉर्शन करवा देता है और उसको कई दिन तक एक कमरे में रखकर चला जाता है। देवकी वहाँ कई दिनों तक रुकती है ताकि उसकी रिकवरी हो सके। प्रोफेसर अपनी बीवी को दवाई देने आता है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बहुत लड़कियों से अफेयर है। प्रोफेसर उसे आराम करने को कहता है। डियोकी अपने घर वापस आ जाती है। प्रोफेसर वापस गांव आता है और डियोकी उसे देखकर खुश होती है, लेकिन प्रोफेसर उसको कहता है कि वो बाहर बाद में उससे मिलेगा। डियोकी को उसका बिहेवियर काफी बुरा लगता है। प्रोफेसर का फ्रेंड प्रोफेसर से पूछता है कि वो लड़की कौन थी। प्रोफेसर कहता है कि उसके मामलों में अपनी टांग ना अड़ाए,
डियो की खाना बना रही होती है। वो खिड़की से देखती है, वहाँ प्रोफेसर होता है। वो भागकर उससे मिलने जाती है। प्रोफेसर उसे पैसे देता है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। डियो की वो पैसे फेंक देती है। प्रोफेसर डियो की को धक्का दे देता है। तभी डियो की देखती है कि उसके घर में आग लग गई है। वो भाग कर जाती है, लेकिन देखती है कि आग पूरे घर में फैल गई है। प्रोफेसर फायर डिपार्टमेंट को कॉल करता है। डियो की अपनी माँ को बचाने के लिए आग में कूद जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसकी माँ आग में जलकर मर जाती है। प्रोफेसर को उसकी बेटी चंगी का कॉल आता है। प्रोफेसर घर लौटता है और देखता है कि उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो काफी डिप्रेशन में थी। 8 साल बाद प्रोफेसर एक सफल लेखक बन गया है, लेकिन उसे शराब, सिगरेट और जुए की लत लग गई है और उस पर काफी कर्जा भी है। वो कसिनो में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है और वो लड़की प्रोफेसर से अपना रिलेशन पब्लिक करने को कहती है। प्रोफेसर मना कर देता है। घर पर चंगी, जो अब काफी बड़ी हो गई है, कहती है कि वो अपनी नेबर से मिलने जा रही है। प्रोफेसर कहता है कि तुमने ये लिप्स पर क्या लगाया है। प्रोफेसर उसके लिपस्टिक अपने हाथों से रब करके मिटा देता है। प्रोफेसर आई टेस्ट करवाने जाता है और डॉक्टर बताता है कि वो धीरे धीरे अपनी आईसाइट खो रहा है। उसे सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी कंडीशन और खराब कर सकते हैं। प्रोफेसर पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है। डॉक्टर कहता है फिलहाल तो इसका कोई इलाज नहीं है। प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि कसिनो में जुआ खेलने की वजह से उस पर काफी कर्ज हो चुका था और यूनिवर्सिटी की इमेज भी खराब हो रही थी। डियोकी को अपने पापा पर चढ़े कर्जों के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर के घर की बेल बजती है और वो दरवाजा खोलता है। डोर पर डियोकी होती है, जो अब प्रोफेसर की नेबर है और उसने अपना नाम भी बदल लिया है। वो वहाँ योंग सी जंग के नाम से रह रही है, लेकिन आईसाइट वीक होने की वजह से प्रोफेसर को सब धुंधला दिखाई देता है। डियोकी कहती है कि वो चंगी के लिए पैनकेक लेकर आई है। प्रोफेसर कहता है कि चंगी घर पर नहीं है। डियोकी कहती है कि कोई बात नहीं, आप ये पैनकेक खा लो। चंगी और डियोकी आपस में बात कर रहे होते हैं। डियोकी कहती है कि तुम्हारे पापा काफी लोनली लगते हैं। चंगी बताती है कि उनकी आईसाइट वीक हो रही है, वो लिख नहीं पाते। डियोकी कहती है कि वो उसके पापा की लिखने में मदद कर सकती है। डियोकी प्रोफेसर की लिखने में हेल्प करने लगती है। डियोकी प्रोफेसर को बताती है कि वो एक डॉक्टर को जानती है जो सी आईज को ठीक कर सकते हैं। वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है, जो दरअसल फेक डॉक्टर होता है। वो प्रोफेसर से कहता है कि तुम्हारी आईसाइट ठीक हो सकती है। प्रोफेसर पूछता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। डियोकी कहती है कि वो खर्चे की चिंता ना करे। दरअसल डियोकी और वो डॉक्टर प्रोफेसर से झूठ बोल रहे हैं। डियोकी प्रोफेसर से बदला लेने के लिए वहाँ आई है। प्रोफेसर का बर्थडे होता है और चंगी और डियोकी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। डियोकी प्रोफेसर का हाथ पकड़ लेती है और चंगी ये सब देख लेती है और उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट डे डियोकी और प्रोफेसर फिर से उसे आई सर्जन के पास ले जाते हैं और वो उसे दिलासा देता है कि उसकी आंखें ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं। प्रोफेसर डियोकी से कहता है कि वो उसे कसिनो ले जाए, वो पक्का जीतेगा और ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। वो कसिनो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर हार जाता है। वहाँ चंगी डियोकी के फ्लैट में उसके घर की तलाशी ले रही है, क्योंकि उसे शक है कि डियोकी कोई लफड़े वाली लड़की है। उसे वहाँ पे डियोकी का स्केच मिलता है जो उसके पापा ने बनवाया था। प्रोफेसर कसिनो में सारा पैसा हार जाता है और उस पर काफी कर्जा हो जाता है। डियोकी घर आती है और चंगी उससे कहती है कि उसमें उसे अपनी माँ दिखाई देती है, जो काफी डिप्रेस्ड थी और कभी भी बेड से नहीं उतरती थी। वह पूछती है कि तुम मेरे पापा से शादी तो नहीं करोगी। डियोकी कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे पापा से शादी नहीं करने वाली। डियोकी प्रोफेसर की शेविंग कर रही होती है और थोड़ा सा काट देती है। वो उस ब्लड को सक करने लगती है। प्रोफेसर कहता है जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वो दोनों साथ में रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों सेक्स करने लगते हैं। प्रोफेसर पूछता है चंगी कहाँ है। डियोकी कहती है कि वो सो गई है, लेकिन चंगी उन्हें सेक्स करते हुए देख लेती है और अपने रूम में भाग जाती है। प्रोफेसर को पता चल जाता है। वो डियोकी को धक्का देता है और कहता है चंगी ने सब कुछ देख लिया। डियोकी मुस्कुराती है। कसिनो का मालिक मिस्टर चॉय प्रोफेसर के घर आता है और अपना पैसा मांगता है। तभी वहाँ उसकी बेटी चंगी आ जाती है और मिस्टर चॉय प्रोफेसर से कहता है कि वो उसकी बेटी से सारा पैसा वसूल कर लेगा। चॉय के जाने के बाद चंगी देखती है कि मिस्टर चॉय ने उसकी बहुत सारी फोटोज क्लिक की हुई हैं।
वो डियोकी से इस बारे में बात करती है और कहती है कि वो इतनी डरी हुई है कि घर भी नहीं जा सकती। वहाँ हम डियोकी की पीठ पर जलने का निशान देखते हैं। मिस्टर चॉय फिर से प्रोफेसर के घर आता है और उसको काफी मारता है और जबरदस्ती उसके साइन एक पेपर पर ले लेता है जिस पर उसकी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह जापान भेजने के बारे में लिखा होता है। चंगी को किडनैप कर लिया जाता है और मिस्टर चॉय उसे बताता है कि उसके पापा ने उसे बेच दिया है पैसों के लिए ताकि वे उन पैसों से अपनी आंखें ठीक करा सके। चंगी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जरूर मेरे पापा को धमकाया होगा। वहाँ डियोकी अपना स्केच जला देती है। वो प्रोफेसर के लिए खाना बनाती है जिसमें वो मिट्टी और कूड़ा डाल देती है। प्रोफेसर वो खाना खाता है और कहता है, आज का खाना बहुत ही बकवास बना है। फिर वो डियोकी से कहता है कि चलो मुझे नहला दो। नहलाते हुए डियोकी उसे अपनी सारी असलियत बता देती है कि दरअसल वो डियोकी है और प्रोफेसर उसे दबोचकर सेक्स करने लगता है और काफी रोता है। रात में प्रोफेसर उठता है और डियोकी के रूम में जाता है जहां वो डॉक्टर के साथ सेक्स कर रही होती है। प्रोफेसर वहां से चला जाता है और लैपटॉप पर टाइप करने लगता है। डियोकी आती है और उसे पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि वो अपने किए हुए काम पर काफी शर्मिंदा है और अगर उसे डियोकी माफ कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। डियोकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रोफेसर के बगल में जाकर लेट जाती है। डियोकी और प्रोफेसर वॉक करने जाते हैं और वहां चंगी आ जाती है। चंगी को देखकर डियोकी को काफी हैरानी होती है क्योंकि दरअसल डियोकी ने ही चंगी को बेचा था। चंगी डियोकी से कहती है कि तुमने मुझे मिस किया ना। वो बताती है कि उसके एक क्लाइंट ने उसे पैसों के बदले छोड़ दिया है। वो क्लाइंट बहुत अच्छा था, उसने उससे पैसे ना लेकर अपनी आजादी मांग ली। चंगी डियोकी से कहती है कि उसे पता है वो कौन है और वो यहाँ उसके पापा से बदला लेने आई है। वो उसके पापा को गलत दवाइयाँ देकर अंधा कर रही है और ये भी कहती है कि मुझे पता है कि ये जख्म तुम्हें मेरे पापा ने दिए हैं, लेकिन अब तुम वो सब सहोगी जो मैंने और पापा ने सहा। डियोकी कशीनो जाती है और मिस्टर चॉय से पूछती है कि उसने चंगी को क्यों छोड़ा। चॉय कहता है, अब मैं तुम्हारे मैटर से दूर रहना चाहता हूँ, तुम अपना मैटर खुद सॉल्व करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम सिंजो होता है और वो मिस्टर चॉय के कशीनो को नियंत्रित करता है और ये वही आदमी है जिसने चंगी को आजाद किया था। चंगी डियोकी से कहती है कि अब उसके पापा देख सकेंगे, वो भी तुम्हारी आंखों से। डियोकी प्रोफेसर से मिलती है और प्रोफेसर डियोकी से माफी मांगता है। वो कहता है वो अपनी आईसाइट ठीक होने पर सब कुछ ठीक कर देगा। वो और चंगी सब साथ रहेंगे। वो दोनों रोने लगते हैं और पीछे से आदमी आकर उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। दरअसल ये सिंजो होता के आदमी थे जो चंगी की मदद करते हैं उसके पापा की आंखों को सही करवाने में। और फिर हम डियोकी को एक झील के पास बैठा देखते हैं। अब डियोकी की आंखें नहीं रही, वो अंधी हो चुकी है और उसकी आंखें प्रोफेसर को लगा दी गई हैं। वहां प्रोफेसर आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और लास्ट में कहता है आई लव यू। मूवी खत्म हो जाती है। आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।